हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, गुड मॉर्निंग। आज तो सुबह सुबह ही बरसात का मौसम आ गया। सावन में बरसात का मौसम के साथ क्लास लेने का मजा ही कुछ और है। तो इस सावन के मौसम में आप ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म की एक क्लास डेली लीजिए। इससे आपका सावन भी खिल जाएगा और आपकी राजस्थान की हिस्ट्री भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य के अंतर्गत हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसका अंतिम पार्ट रहेगा जिसमें हम कुछ रामलीलाओं के बारे में बात करेंगे, कुछ और लोक नाट्य बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। चार बेत लोक नाट्य। चार बेत लोक नाट्य की अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से अफगानिस्तान का था। चार बेत लोक नाट्य, ठीक है। नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में टोंक में लोकप्रिय हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में टोंक में लोकप्रिय हुआ। पहले ये पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। ये याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है कि जो चार बेत लोक नाट्य है वो सबसे पहले पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन बाद में करीम खां, निहंग तथा खलीफा खां ने इसे स्थानीय भाषा में भी प्रस्तुत किया। ओके, जो चार बेत लोक नाट्य किया जाता है इसके अंतर्गत कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डप वाद्य यंत्र का इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। फिर रामलीला की अगर हम बात करें तो प्रवर्तक है तुलसीदास। मुख्य केंद्र है बिसाऊ, झुंझुनू। यहाँ पर मुख रामलीला की जाती है, ठीक है, बोला नहीं जाता है। अटरू 12 में पड़ता है जहाँ पर जनता द्वारा धनुष तोड़ी जाती है। भरतपुर में वेंकटेश रामलीला की जाती है और पाटुंदा ये कोटा में पड़ता है, यहाँ भी रामलीला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। फिर हम रासलीला की बात करें। रासलीला इसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। केंद्र है फुलेरा, असलपुर, हरदोना और गंडा। ये 4 जगह है, जयपुर में पड़ती है और एक है कामा, ये भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। तो ये केंद्र है रासलीला के, ठीक है। फिर मुख्य कलाकार की हम बात करें कि रासलीला का मुख्य कलाकार कौन है, तो शिवलाल कुमावत। शिवलाल कुमावत को आप याद रखना। फिर हम बात करते हैं संकादिक लीला। संकादिक लीला के प्रमुख केंद्र है गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ और बस्सी। चित्तौड़गढ़, बस्सी जयपुर में भी है लेकिन ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ कार्तिक महीने में ब्रह्मा, गणेश और कालिका का विशेष गुणगान किया जाता है। इधर गोसुंडा चित्तौड़ में आश्विन महीने में राधा कृष्ण का विशेष गुणगान किया जाता है, ठीक है। फिर हम गौर लीला की अगर हम बात करें तो गौर लीला आबू क्षेत्र के ग्रास्य जनजाति के द्वारा यहाँ पर इसमें ये लीलाएं की जाती है। गौर लीला मुख्य कहानियां है बख्योर की गणगौर। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को इसका आयोजन किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर शिव व पार्वती की मूर्तियां रखकर नाचती है तथा पुरुष मुखोटे लगाकर तलवारबाजी करते हैं गौर लीला के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार की आज की क्लास में इतना ही। ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है हमने राजस्थान के लोकनाट्य वाला। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या तो राजस्थान की चित्रकला करेंगे या और कुछ देखेंगे। एक बार मैं इसका वापस आपको रिवीजन करवा दूं। चार बेत लोकनाट्य मूल रूप से ये अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। चार बेत नवाब फैजुल्ला खां ने नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में टोंक में लोकप्रिय हुआ। ये पहले पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था लेकिन बाद में करीब खां, निहंग तथा सलीका खां ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया। मुख्य वाद्य यंत्र डप। रामलीला की बात करें तो रामलीला के प्रवर्तक तुलसीदास। मुख्य केंद्र बिसाऊ, झुंझुनू। मुख्य रामलीला 1812 में जनता द्वारा धनुष तोड़ा जाता है। भरतपुर में, भरतपुर याद रखना इंपॉर्टेंट है। वेंकटेश रामलीला, पाटुंदा, कोटा। और फिर हम रासलीला की बात करें तो रासलीला के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। केंद्र है फुलेरा, असलपुर, हरदोना, गंडा और कामा। ये 4 तो है जयपुर में और कामा है भरतपुर में। मुख्य कलाकार है शिवलाल कुमावत। फिर हमने संकादिक लीला की बात करी। केंद्र है गोसुंडा, चित्तौड़, आश्विन, राधा कृष्ण। बस्सी, चित्तौड़, कार्तिक, ब्रह्मा, गणेश, कालिका। गौर लीला की हमने बात करी। आबू क्षेत्र में ग्रास्य जनजातियों के द्वारा ये किया जाता है। मुख्य कहानियां हैं बखनौर की गणगौर वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को की जाती है। महिलाएं अपने सिर पर शिव और पार्वती की मूर्तियां रखकर नाचती है तथा जो पुरुष है विनोद के जैसे पुरुष
मुखोटे लगाकर तलवारबाजी करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हमने राजस्थान के लोक नाट्य को कंप्लीट कर लिया है। अगला हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सबके साथ शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।